नमस्कार प्यारे दोस्तों, परफेक्ट कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम शुरू करेंगे 10वीं क्लास की वैदिक गणित। 10वीं क्लास में अगर बोर्ड परीक्षा के अकॉर्डिंग बात करें तो वैदिक गणित से 1+1+2 मतलब कुल 4 अंक की प्रश्नावली है, जिसमें 1 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, 1 नंबर का वापस दूसरा क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का आता है, मतलब 4 नंबर की टोटल प्रश्नावली। तो वैदिक गणित की बात करते हैं, ये हमारे 4 नंबर की है। वैदिक गणित में सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इसमें निखिलम विधि से भाग। निखिलम विधि से भाग, इसमें पहला प्रश्न दे रखा हमारे 1245 में 97 का भाग देना है। तो निखिलम विधि आते ही हमें ध्यान रखना है कि इसमें आधार होता है। आधार वैदिक गणित में या तो 10 होता है या 100 होता है या 1000 होता है। हमारे सिलेबस में भी 10 और 100 ही है। तो सबसे पहले हमें भाजक मतलब ये देखना होता है कि ये 97 किसके आसपास है, ये 97 किसके आसपास है, 10 के आसपास या 100 के आसपास। इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसमें देखते हैं कि ये 8 किसके पास है, 10 के ज़्यादा पास में या 100 के ज़्यादा पास में। तो सबसे पहले निखिलम विधि में हमें क्या ध्यान रखना पड़ेगा, सबसे पहले आधार। सर इसमें आधार हो गया 100, सर 97 100 के ज़्यादा आसपास है। और अगर इसी क्वेश्चन के साथ में बात करें तो इसमें आधार क्या हो जाएगा, इसमें आधार हो गया सर 10। इसमें आधार क्या हो गया 10। अब जैसे कि निखिलम विधि में भाग करने के लिए, भाग के लिए हमें इस तरह का फॉर्मेट तैयार करना पड़ता है। सबसे पहले इसमें भी बना देते हैं, ये फॉर्मेट बना दिया। अब फॉर्मेट में हमें ध्यान रखना है कि आधार में कितने जीरो, 2 जीरो। आधार में 2 जीरो, तो हमें ये संख्या देखने की, मतलब हमारे पास कितनी संख्या, 1 2 3 4 संख्याएं। तो पीछे से, कहाँ से, पीछे से 2 संख्याएं, पीछे वाले फॉर्मेट। जैसे कि आधार में 2 जीरो, तो यहाँ 2 संख्याएं हो गई 4 और 5। इसकी बात करते हैं सर, आधार में कितने जीरो, 1 जीरो। सर 1 जीरो, तो यहाँ संख्या देखते, पीछे से देखते एक संख्या, तो मतलब 1 यहाँ लिखनी। बाकी कितनी बची सर, इसमें 2 संख्या, 1 और 2 बच गई, उसमें 3 और 1 बच गया। तो क्या करना है, बीच वाले फॉर्मेट में ये संख्या लिखनी, 1 और 2 जो बच गई थी ये यहाँ गई। इसमें क्या बच रही थी, इसमें बच रही थी 3 और 1। जैसे कि यहाँ एक संख्या 1 और होती, ये 2 और होता, तो ये 2 सीधी सी बात, ये 2 यहाँ हो जाता, और कोई समस्या नहीं है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ रही है। अब सर ये 97, इसमें 97 का भाग देना है। 97, अब इसकी बात करते हैं। सबसे पहले 97 निखिलम विधि से भाग करना है, तो हमें पूरक अंक मानना, पूरक संख्या 97 पूरक संख्या मतलब 97 100 के कितने कम ज़्यादा है, कम कितने, 3 है सर, ये 3। तो यहाँ आधार में 2 जीरो, तो हमें यहाँ भी 2 संख्या लिखनी है। तो 2 संख्या जीरो कहाँ मानेंगे, हम आगे मानेंगे। समझा रही बात। अब हमें यहाँ तक बात पूरक संख्या माननी पड़ती है। अब क्या करना है, जो पहली संख्या है वो वैसी की वैसी नीचे उतर जाएगी। 1 जो पहली संख्या है ऐसी किसी का नीचे उतर जाएगी। ये 1, ये तीर आप बनाओ नहीं बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसे नहीं बनाना तीर, समझाने के हिसाब से मैं तीर बना रहा हूँ। अब क्या करना है हमें, ये 1 इस 0 से गुणा होगा, 1 3 से गुणा, अलग अलग गुणा करना है। 1 0 से गुणा, जैसे इसकी तो बात तो हो गई, इसकी सीध में 1 से गुणा 0 से गुणा, तो क्या हो गया 0 का 0, इसकी सीध में हो गया। अब 1 3 से भी गुणा होगा, 3 एकम 3, अब इसकी सीध में ये 3 हो गया। अब क्या करना है, अब आगे बात करनी, जिस प्रकार ये 1 यहाँ आया था डायरेक्ट उतरा था, अब ये अगली संख्या की बारी आ गई। 2 और 0 जोड़ना है यहाँ पर, 2 के 2 ही। अब क्या करना है, 2 वापस वही बात आ गई, जैसे 1 किससे गुणा होगा वही बात आ गई। 4 किससे गुणा होगा, सॉरी 2 0 से गुणा होगा, ये इसकी सीध में बात हो रही। 2 0 से गुणा तो 0 का 0, इसकी बात हो रही थी। अब यहाँ 2 ये 0 हो गया। अब 2 किससे गुणा होगा, 3 से, 3 दूनी 6। देखो जैसे जैसे फॉर्मेट कंप्लीट होता जा रहा है, इसकी बात कर रहे थे, इस यहाँ कुछ भी नहीं लिखा था हमने, तो यहाँ इसकी बात करें डायरेक्ट इसको यहाँ उतार रहे हैं, तो इसकी बात 0 आगे से स्टार्ट होगा, अगली संख्या से स्टार्ट होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना थोड़ा सा। जैसे इस फॉर्मेट इस लाइन से आगे बढ़े, फिर ये भाग देने का गुणे करने का सिस्टम खत्म करना है, फिर यहाँ के डायरेक्ट यहाँ जोड़ करनी। 5 6 कितने हुए सर, 11। हासिल का 1 4 1 5 5 3 8। ये हमारा क्या हो गया, भागफल। ये क्या हो गया हमारा, शेषफल। अब इसकी बात करते हैं, इसमें बात करते हैं सर किसका भाग देना है, 8 का देना है। पूरक संख्या क्या होगी,
पूरक संख्या मतलब आधार हमारे पास 10 है, तो 10 के आसपास मतलब कितनी 2। सर आधार में 1 0, यहाँ एक संख्या, कोई समस्या नहीं, कोई भी संख्या नहीं। यहाँ जिस प्रकार मैंने यहाँ 0 लिखा था, यहाँ कुछ भी नहीं लिखना हमें, ठीक है। इसमें क्या किया था, सबसे पहले एक जैसा का जैसा यहाँ उतारा था, तो इसमें कौन उतरेगा, 3 उतरेगा। अब 3 किससे गुणा होगा, 2 से, 3 दूनी 6। अब जैसे इसकी बात खत्म होगी तो अब ये आगे जुड़ेगा जिस प्रकार ये जुड़ा था, 2 0, 2 के 2, 6 ने कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। अब 7 होते इससे वापस 7 दूनी 14। सर ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि लास्ट में यहाँ जोड़ा था, देखो एक एक संख्या आ रही थी, 14 ने कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 15। अब यहाँ थोड़ा सा अलग है कि हमें भागफल जो शेषफल है वो 8 से छोटा आना चाहिए। जिस प्रकार देखो हम सिंपल भाग करते हैं, कैसा करते हैं, 311 में 8 का भाग दिया तो 37 बार गया, और नीचे जैसे क्या आया था 15 से 16, मतलब एक बार भाग और से जा सकता है, एक बार भाग और जा सकता है, मतलब 37 की जब क्या हो जाएगा 38 हो जाएगा, मतलब एक बार भाग और जाएगा तो क्या 8 क्या हो जाएगा इसमें और घट जाएगा, -8। ये समझाने के हिसाब से, तो एक बार भाग और दिया मतलब भाग कितनी बार जा रहा है, भाग जा रहा है 38 बार भाग जा रहा है। 8 घटो 15 में से, 15 में से 8 घटाने पर कितना आ रहा है, 7। ये 7, ये हमारा हो गया भागफल, ये हो गया हमारा शेषफल। वापस समझ लेते हैं एक बार। जैसे कि हमने सबसे पहले आधार मानना है, आधार 8 किसके आसपास है, 10 के आसपास है। 10 लिख दिया, इसका ये फॉर्मेट तैयार किया हमने, 1 0 था तो एक संख्या पीछे लिख दी, जो बची हुई संख्या सब अंदर। फिर ये 2, जैसे इसका पूरा अंक 10 के कितना 2 कम है, 2 ज़्यादा है, तो यहाँ 2 लिखना है, समझ गए। फिर पहली संख्या ऐसी की ऐसी, 3 दूनी 6, 6 यहाँ लिख दिया। फिर क्या 6 ने 1 7 हो गए, 7 7 दूनी 14। 14 कैसे लिखना, ये यहाँ इस 1 और 4 ऐसे नहीं लिखना है, यहाँ लिखना सकता। कितने हो गए, 14 ने 1 15 हो गए, मतलब 4 ने 1 5 हो गए, 1 का 1 ही हो गया। ये शेषफल इस भाजक से बड़ा आ रहा है, तो हमें एक बार और कम करना, मतलब एक बार भाग देना, 37 की जगह क्या हो गया, भागफल 38 हो जाएगा, और एक और कम कर देंगे तो ये शेषफल जो कि 8 से छोटा आ गया, तो यहाँ हमारा ये शेषफल प्राप्त हो गया। हाँ, अब हम बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तीसरे क्वेश्चन में क्या करना है, निकलन विधि से भाग करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस तरह का फॉर्मेट, आधार क्या होगा इसमें, 88 किसके आसपास है, 10 के या 100 के, 100 के ज़्यादा पास में, तो आधार क्या होगा 100, ठीक है। ये 88 क्या हो गया, आधार में कितने जीरो सर, 2 0, 2 0 मतलब पीछे से 2 संख्या है, 1 और 3, 1 और 3 यहाँ लिख दिया, जो बची हुई संख्या है वो अंदर। अब क्या करते हैं, पूरक संख्या लिखते हैं। क्या लिखते हैं, पूरक संख्या। पूरक संख्या की बात करें, पूरक संख्या 88 100 से कितना कम है, कितना कम है वो तो 12 कम है। कितना कम है, 12 कम है। कैसे, 100 माइनस 88 कितना आ रहे हैं, 12 आ रहे हैं, ये 12 कम है। अब क्या करते हैं, जो पहली संख्या वैसी की वैसी यहाँ उतरेगी, मतलब 1 का 1, मैंने क्या सिखाया था, 1 इस 1 से गुणा होगा, 1 फिर 2 से गुणा होगा। तो अब इस लाइन की बात, जैसे इसकी बात हो गई, 1 का 1 ही, 1 2 से गुणा तो कितने हो गए 2, ये सीध का ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसकी बात जिस प्रकार ये उतरा था, अब किसकी बारी आई, इसकी बारी। 1 और 0 कितना होता है, 1 का 1 ही। अब वापस 1 किया, 1 से गुणा होगा, 1 2 से गुणा होगा, ये कंप्लीट हो गई लाइन। तो अब इसकी बात करें तो आगे से स्टार्ट होगा, 1 एकम 1 मतलब क्या होगा 1, ठीक है। देखो ये यहाँ उतर गया, इसलिए तीर मैंने तीर बनाना नहीं, वैसे समझाने से तीर, तो आगे से स्टार्ट, इसकी सी से स्टार्ट करना, 1 1 1 और 1 का 2 से 2 क्या 2 हो गया। जोड़ करनी सीध से, देखो 3 2 5, 1 3 3 1 4, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा भागफल हो गया 11। भागफल क्या हुआ 11, और शेषफल कितना हो गया हमारा, शेषफल हो गया 45। क्लियर। अब बात करते हैं, निम्न का वर्ग ज्ञात करो। वर्ग निकलन विधि से वर्ग ज्ञात करेंगे। इसमें किस विधि से, निकलन सूत्र से। वर्ग का मतलब क्या होता है, 103 का स्क्वायर। इसका सूत्र होता है, ध्यान रखना सूत्र में, संख्या का स्क्वायर बराबर संख्या प्लस विचलन, विचलन का स्क्वायर।
विचलन क्या होता है सर? विचलन सीधी सी बात है, हम किसकी बात कर रहे हैं? निकलम सूत्र की। निकलम में क्या होता है सर? निकलम में होता है सर आधार। क्या होता है? आधार। 103 किसके आसपास है सर? 100 के आसपास है। तो 100 के आसपास है, हमारे पास 103 है। तो इन दोनों में विचलन मतलब 100 से कितना ज़्यादा, कितना विचलित है? 3। कितना है? 3। तो विचलन क्या हो जाएगा? 3। सीधी सी बात है। जैसे इसकी बात करते हैं साथ में ही 95 बात कर रहे हैं। 95 क्या करना है हमें? वर्ग। क्या करना है? वर्ग। तो निकलम सूत्र के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो आधार क्या होगा कि किसके आसपास है कि सर 100 के आसपास है। दो संख्या, इसका मतलब 10 नहीं लेना हमें, 100 के ज़्यादा पास में है। तो विचलन क्या हो जाएगा? -5। विचलन क्या हो जाएगा? -5, क्योंकि 100 से 5 कम है, इसलिए विचलन क्या हो जाएगा? -5। अब इसका कोई सेम सूत्र वही, संख्या का स्क्वायर, संख्या प्लस विचलन, विचलन का स्क्वायर, विचलन का स्क्वायर। अब इसकी बात करते हैं। विचलन सर, अब संख्या सूत्र में मान रखो, संख्या का स्क्वायर मतलब 103 का स्क्वायर, और संख्या क्या हमारे पास? 103 प्लस विचलन क्या है सर? विचलन 3। विचलन का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। 103 और 3 कितने हुए? 103 और 3 सर 106। 3 तारी 9। कैसे? देखो 3 का स्क्वायर मतलब 3 × 3, 106 चल रहा है। अब ये ध्यान रखना, यहाँ पर आधार में सर यहाँ पर 2 जीरो, तो यहाँ पर भी 2 संख्या होनी चाहिए, और यहाँ संख्या क्या है हमारे पास? 1 संख्या। तो एक जीरो कहाँ रखेंगे? यहाँ। अब वैदिक गणित 0 9 6 0 1, ये हमारा क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा, 103 का वर्ग। इसमें भी सूत्र में मान रखो, संख्या क्या है? 95 प्लस सूत्र का विचलन क्या सर? -5। विचलन का स्क्वायर मतलब -5 का स्क्वायर। 95 प्लस माइनस, माइनस का 5, 5 का स्क्वायर मतलब 5 × माइनस का 5, ये हो जाएगा सर यहाँ पर 90। 5 × 5 माइनस माइनस प्लस 5 × 5 25। ऑलरेडी आधार में 2 जीरो, तो यहाँ 2 संख्या आगे, कोई समस्या ही नहीं है, ऐसे कैसे लिखना डायरेक्ट। ये हो जाएगा हमारा 95 का वर्ग। हाँ, इसी से सीरीज में आगे चलते हुए देखते हैं कि वर्ग करना है। क्या करना है? वर्ग। पिछले क्वेश्चन में क्या था हमने? वर्ग निकलम विधि से कर रहे थे। इसमें भी क्या करेंगे? निकलम विधि से। तो इसमें क्या होगा? आधार हो जाएगा 100। सर यहाँ तो 200, आप आधार 200 की, आधार 200 नहीं होता है, या तो आधार 10 होगा या 100 होगा या 1000 होगा। 200 300 ये आधार नहीं होता है। तो सर इसमें कैसे करेंगे? सर ये 100 के ज़्यादा पास में, तो इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी होती है, उपाधार। क्या होता है? उपाधार। कि 100 तो हमारा आधार है, ऐसा उपाधार क्या मानो कि 200 के पास पहुंच जाए, तो उपाधार होगा सर 2। 2 को 100 से, तो 200, 200 के ज़्यादा पास में पहुंच गया। तो इसमें भी इसी प्रकार बात करते हैं। ये क्या हमारा? सबसे पहले इसमें लेंगे आधार। क्या होगा? आधार 100। उपाधार क्या माने कि 225 के पास पहुंच जाए। उपाधार क्या माने कि 225 के पास पहुंच जाए, तो सीधी सी बात 2 से गुणा करेंगे। अगर 3 से करें तो 300 हो जाता है। 2 से, तो उपाधार क्या हो गया? 2। ठीक है, यहां तक समझ आ रहा है? फिर वही तरीका, थोड़ा सूत्र चेंज होगा इसमें। संख्या का स्क्वायर, एक चीज और आ गई, उपाधार, वही सूत्र अपना, संख्या प्लस विचलन, विचलन का स्क्वायर, उपाधार। नई चीज एक और ऐड हो गई, ध्यान रखना। उपाधार क्या है? बार उपाधार आ गए, क्योंकि उपाधार से गुणा करेंगे, इसलिए सूत्र में मान रखते हैं। उपाधार क्या सर? हमारे पास 2। संख्या क्या हमारे पास सर? संख्या 204। विचलन क्या है? मतलब किसका? गुणा करने पर, देखो विचलन लिख दूं मैं यहाँ पर, विचलन 2 से गुणा करने पर 200 हो रहा है। 200 से और कितना ज़्यादा है? 4 ज़्यादा है, तो विचलन क्या हो जाएगा? 4। तो विचलन क्या हो जाएगा इसमें? 4। विचलन का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। ये 2 बार ही चल रहा है, 204 और 200 कितने? 208। 4 का स्क्वायर 4 × 4, 4 चौक 16। 200 कितने हो जाएंगे? 2 से गुणा करने पर 416,
और ऑलरेडी 16 पहले से। आधार में देखो 2 जीरो 2 संख्या चल रही है ऑलरेडी, ऐसे कैसी संख्या हो जाएगी। ये हमारा हो गया 204 का वर्ग। क्या हो गया? 204 का वर्ग हो गया ये। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे सूत्र यही अपना सूत्र क्या हमारा, संख्या का स्क्वायर उपादार संख्या प्लस विचलन का स्क्वायर। उपादार क्या सर हमारे पास? उपादार क्या है? उपादार सर 2। या विचलन क्या होगा? 2 से गुणा 200 और 200 से कितना ज़्यादा है सर? 25 ज़्यादा है, तो विचलन क्या हो जाएगा? संख्या हमारे पास 225 प्लस 25, विचलन का स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर। 225 250, 25 इंटू 25 क्या होता है? 625। कितने? 500 और ये 625। अब देखो आधार में हमारे पास 2 जीरो, क्या है? आधार में 2 जीरो है। आधार में 2 जीरो, तो यहाँ से 2 संख्या लिख सकते हैं, 2 और 5। ये 6 कहाँ जाएगा? ये जाएगा आगे, जीरो में ऐड हुआ तो 6 के 6। फिर ये 50 ऐसे कैसे लिख दो, ये हमारा क्या हो जाएगा? 225 का वर्ग होगा। ठीक है, ये बात हो गई। हमारे 7 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। सबसे पहले हमने सीखा था निकलम विधि से भाग, फिर निकलम विधि से मैंने वर्ग करना सीखा। अगली क्लास में हम बात करेंगे घनफल की।